स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तो क्लास को स्टार्ट करें। चलिए, हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। यह क्लास बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का है और कुछ जगहों पे यह बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है, तो बच्चे पढ़ सकते हैं। और आप लोगों को बता दें, बहुत ध्यान से ये क्लासेस आप लीजिए, क्योंकि जब आप टीजीटी पीजीटी कहीं का भी भरेंगे तो वहाँ पे फाइलम का बहुत बड़ा रोल होता है, और जो जनरल कैरेक्टर है इसका तो और बड़ा। इसलिए इस चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए, नोट्स भी बना लीजिए, क्योंकि आप लोगों को कॉलेज या कोचिंग में पढ़ाया जाएगा, हम जानते हैं, लेकिन अगर चैनल पे फ्री में हम क्लास दे रहे हैं तो अगर लाभ ले सकते हैं तो लीजिए और लोगों को शेयर करिए। चलिए आगे हम बात करेंगे बच्चा, सिलेंट्रेटा, जनरल कैरेक्टर ऑफ सिलेंट्रेटा। इसके पहले हमने प्रोटोजोआ पोरीफेरा पढ़ा दिया जो आपके सिलेबस में है। सिलेंट्रेटा की बात करें तो ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, सील प्लस इंट्रान। सील का मतलब होता है कैविटी, बॉडी में पाई जाने वाली कैविटी। इंट्रान का मतलब होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसका दूसरा नाम एक और था, निडेरिया। अब बात आता है कि इसको दिया किस साइंटिस्ट ने, तो पहले हम बात कर ले द नेम सिलेंट्रेटा मेड बाय टू ग्रीक वर्ड। दो ग्रीक वर्ड से बना है। क्या क्या है? एक है सील प्लस इंट्रान, दूसरा क्या है? इंट्रान। सील का मतलब क्या होता है? कैविटी। सील का मतलब क्या होता है बच्चा? कैविटी। और इंट्रान का मतलब होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या गैस्ट्रॉन भी जिसको बोला जाता है यहाँ सिलेंट्रेटा में। अगर हम बात करें इसके नेम को, जो सिलेंट्रेटा नेम है, इसको फर्स्ट टाइम किसने दिया था? ल्यूकार्ट ने इसका नेम बताया सिलेंट्रेटा। यानी सिलेंट्रेटा नेम किसने दिया था? ल्यूकार्ट ने दिया था। अच्छे से इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनते हैं सेम हूबहू यहीं आ जाते हैं। हैशटैग ने क्या दिया था? इन्होंने नेम दिया था इसका निडेरिया नेम किसने दिया था? हैशटैग ने दिया था। किस वजह से दिया था? क्योंकि यहाँ पे निमेटोसिस्ट पाया जाता है। इसका जो मेन फीचर होता है निमेटोसिस्ट, जिसे दंश कोशिका कहा जाता है, जिसके द्वारा ये ऑफेंस या डिफेंस करता है, यानी अपने बॉडी का रख रखाव और प्रोटेक्शन करता है अदर ऑर्गेनिज्म से। तो इसमें पाया जाता है क्या? निमेटोसिस्ट पाया जाता था, या फिर स्टिंगिंग सेल, यानी झूलते हुए लटके हुए सेल्स जो होते हैं, जिसको निमेटोसिस्ट बोला गया। इसकी वजह से हैशटैग ने इसका नाम क्या रख दिया? निडेरिया। अगर हम बात करें जो सिमेट्री होती है, तो इसकी बॉडी जो होती है रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, और ब्लाइंड सैक प्लान पाया जाता है इसके बॉडी में। बॉडी जो होती है ब्लाइंड सैक प्लान का मतलब ये होता है यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें, ऑर्गेनिज्म को हम अच्छे से बना के दिखा देंगे, तो इसमें ध्यान देना, बस सिंगल ओपनिंग होती है। यहीं से ये किसी भी मटेरियल को बाहर निकालेगा और कोई भी मटेरियल अंदर भी लेगा। बस एक ही ओपनिंग पाई जाती है, जिसको यहाँ माउथ बोला जाता है, लेकिन एनस क्या होता है? एब्सेंट होता है। यहीं से कोई चीज़ लेगा भी और निकालेगा भी। ये ओपनिंग कहाँ पे होती है? जो गैस्ट्रोवेस्कुलर इसकी कैविटी होती है अंदर की तरफ, जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, इसको सीनोसार्क बोला जाता है। अंदर की तरफ ऐसे बना होता है, आहार नाल जिसका है, यानी इसका ये आहार नाल ही कहा जाता है, जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। ये सीनोसार्क कहलाता है। जो इसकी कवरिंग होती है इसे सीनोसार्क कहते हैं। और बाहर की तरफ एक जिलेटिनस एक्सोस्केलेटन यानी चिपचिपा पदार्थ होता है, तरल की तरह। जैसे शैम्पू हम लोग लगाते हैं वैसा एक लिक्विड इसके बाहर की तरफ होता है, जिसे क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन कहेंगे। ये पेरीसार्क कहलाता है। आउटर बॉडी लेयर जो होती है इसकी कवरिंग, इसे पेरीसार्क कहते हैं। तो यहाँ ब्लाइंड सैक का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। बॉडी में ब्लाइंड सैक प्लान पाया जाने का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ओपनिंग पाई जाती है, सिंगल ओपनिंग इन बॉडी। दीज आर कॉल्ड माउथ, एनस इज एब्सेंट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो सिलेंट्रेट होते हैं, नोट कर लेना, ये कैसे होते हैं? रेडियल सिमेट्री इसमें देखा जाता है। इट हैव टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अब देखने को मिल गया। यानी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, अभी तक हम सेल ग्रेड पढ़ रहे थे, अब टिश्यू ग्रेड पढ़ने लगे। इसके बाद अगर हम बात करें, ऑल आर एक्वेटिक। जितने सिलेंट्रेट होते हैं ये बाहर कहीं नहीं पाए जाते हैं, ना हवा में पाए जाते हैं, ना थल पे पाए जाते हैं। सीधे तौर पे आप कह सकते हो जलीय जीव होते हैं। सो यू कैन से दैट दीज आर एक्वेटिक एनिमल, मोस्टली मैराइन, बट सम आर फ्रेश वाटर लाइक हाइड्रा। तो यहाँ पे क्या होते हैं? सब के सब जो होते हैं मैराइन वाटर यानी समुद्री खारे जल में पाए जाते हैं। कुछ एक ऐसा होता है जो कहाँ पाया जाता है? जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, लाइक हाइड्रा। आप लोग पढ़े होंगे 11th-12th में। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, इट इज सॉलिटरी और कॉलोनियल। या तो ये अकेले रहेंगे या फिर झुंड में भी देखे जाते हैं। सीडेंट्री और फ्री स्विमिंग,
ये तो या कहीं किसी सरफेस से चिपके आपको मिल जाएंगे या फिर फ्रीली स्विम करते हुए, टहलते हुए इधर से उधर। जैसे आपने इसका नाम सुना होगा, फाइसेलिया का नाम सुना होगा, ऑरेलिया का नाम सुना होगा, जिसको वाटर जेट बोला जाता है। ये पंप करते हुए ऐसे 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 भागते रहते हैं। अपने जो इसके पास ये बना होता है जिसको टेंटिकल्स बोला जाता है, टेंटिकल्स के हेल्प से ऐसे ऐसे फेंकते हुए आगे की तरफ भागते रहते हैं। चलिए बात करेंगे, वो तो जब हम सिलेंट्रेटा में ओबेलिया आपको पढ़ाना है, और भी कहीं पे कुछ पढ़ाना है तो वो प्लीज आप कमेंट करके हमको बता दें, क्योंकि हम जिस सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं वहां पे ओबेलिया पढ़ाना है। अगर आपके यहाँ कोई और एनिमल है तो हम उसको भी पढ़ा देंगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा बच्चा। बात करें द बॉडी इज कवर्ड, जो इसकी बॉडी है, हमने क्या बोला, ये पूरी बॉडी हो गई। इसकी जो बॉडी है, आई मीन हमारी बॉडी को अगर हम मान लें सिलेंट्रेट है, तो ये बॉडी जो ऊपर से कवर होती है, यानी हमको ये ऊपर वाली स्किन दिखाई दे रहा है, स्किन हम बोलते हैं, तो इनके स्किन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पेरीसार्क इसको बोला जाता है। और जस्ट इसके अंदर की तरफ जो होता है वो सिनोसार्क होता है। तो पेरीसार्क जो हो गया एक्सोस्केलेटन बोला जाएगा। क्या है बेटा, कवर्ड बाई अ काइटिनियस, कैसा होता है, काइटिनियस होता है, जिसको एक्सोस्केलेटन, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन नोन एज क्या, पेरीसार्क। ये तो हम सभी में देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कोरल्स होते हैं जिससे नगा मूंगा बनाया जाता है। जो हम अंगूठियां पहनते हैं इसमें नगा मूंगा लगता है ना, तो वो कोरल से प्राप्त होते हैं, इसके बारे में भी बता दिया जाएगा। और ये क्या होते हैं, ये कैल्केरियस होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉडी कैविटी प्रेजेंट, सीलोम जो है यहाँ पे नहीं देखा जाता, लेकिन बॉडी कैविटी देखी जाती है। ये ध्यान देना, सीलोम का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे नहीं होता। सो यू कैन से दैट दीज आर असिलोमेट एनिमल। क्या होते हैं, असिलोमेट या स्यूडोसिलोमेट, कमेंट करके आप बताएंगे। चलिए, बॉडी कैविटी प्रेजेंट नोन एज गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, बॉडी में जो कैविटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या फिर सिलेंट्रान, यही इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहलाती है। इनटू विच, यानी यहां से हमको कुछ और देखने को मिलता है, इनटू विच माउथ ओपेन्स, यहीं से इनकी माउथ की ओपनिंग होती है, हमने पहले ही बता दिया। बट एनएस इज अब्सेंट, एनएस क्या होता है यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। बॉडी वाल इज डाइप्लोब्लास्टिक, जो इनकी बॉडी वाल होती है, जैसे हम लोगों की बात करें तो हम लोग ट्राइप्लोब्लास्टिक है, 3 लेयर से बने हुए हैं, एक्टो, इंडो और मीजियोडर्म, क्लियर मीजियोडर्म, इसलिए हम लोग क्या होते हैं, सिलोमेट, वो भी यू सिलोमेट टाइप के हैं। बट यहाँ पे क्या होता है इन दिस एनिमल, क्या अगर हम बात कर रहे थे डाइप्लोब्लास्टिक विथ 2 सेलुलर लेयर, डाइप्लोब्लास्टिक होते हैं लेकिन 2 सेलुलर लेयर की बात यहाँ की जाती है। आउटर जो लेयर होता है उसको एक्टोडर्म बोलते हैं, या एक्टोडर्मिस भी कहीं कहीं आप पा जाएंगे, या एपिडर्मिस पा जाएंगे। इनर जो होता है उसको गैस्ट्रोडर्मिस या सिनोसार्क बोलते हैं यहाँ पे, इस कंडीशन में आई मीन सिलेंट्रेट के अंदर, या फिर एक्टोडर्म या एक्टोडर्मिस भी बोलेंगे। इन बिटवीन एक्टोडर्म और इंडोडर्म, जो एक्टो और इंडोडर्म होता है, आई मीन यहाँ पे अगर हम बात करें, ये बाहर का लेयर एक्टोडर्म, यहाँ हो गया इंडोडर्म, तो इनके बीच में क्या होता है, एक जिलेटिनस यानी लिक्विड की तरह एक मटेरियल होता है, एक लिक्विड की तरह मटेरियल होता है जो असेलुलर होता है, वहां पे कोई सेल का कैरेक्टर नहीं पाया जाता। दीज आर नॉन लिविंग सबस्टेंस नोन एज मिजोग्लिया, जिसको हम क्या बोलेंगे, मिजोग्लिया। जिलेटिनस असेलुलर मिजोग्लिया प्रेजेंट, यानी एक्टो और इंडोडर्म के बीच ट्रू टाइप का लेयर नहीं है, लेकिन उसको मिजोग्लिया बोला गया। पोरीफेरा में हमने पढ़ा दिया है, पोरीफेरा में एक्टो और इंडो के बीच जो पाया जाता था उसको क्या बोलते थे, कमेंट करके आप लोग बताएंगे, जरूर बताइए। तो यहाँ एक्टो और इंडो के बीच जो पाया जाता है उसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चा, मिजोग्लिया बोलते हैं। 2 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स अटैच्ड, यहाँ पे अगर हम एक बॉडी प्लान देख रहे हैं तो वहाँ क्या होता है कि 2 टाइप्स इंडिविजुअल एक में ही देखने को मिल जाती है, कॉलोनी लाइक, जिसमें अटैच्ड फॉर्म में होता है, जो बॉडी से हमेशा अटैच रहता है उसको पॉलिप बोलते हैं। लेकिन एक होता है जो बॉडी से रिमूव होकर बाहर की तरफ घूमता रहता है, उसे मेड्यूसा बोला जाता है। पॉलिप क्या होता है, एसेक्सुअल फॉर्म होता है इनका, जबकि मेड्यूसा जो होता है सेक्सुअल फॉर्म होता है, क्योंकि वो गैमेट रिलीज करता है और गैमेट के थ्रू फर्टिलाइजेशन करता है। जबकि पॉलिप क्यों एसेक्सुअल होता है, क्योंकि ये यहाँ से बॉडी से टूट के जब नीचे की तरफ गिरता है तो वहां से एक न्यू ओवेलिया को जनरेट कर देता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी, इसको पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी बोला जाता है। यानी कि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं 2 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल अटैच्ड, पॉलिप एंड फ्री स्विमिंग मेड्यूसा। पॉलिप क्या होता है, जो अटैच्ड होता है बॉडी से हमेशा, और फ्री स्विमिंग जो होता है उसको बोला जाता है मेड्यूसा। दीज आर द कैरेक्टर ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, वैरायटी ऑफ
फॉर्म। ध्यान देना, अभी और भी जनरल कैरेक्टर है, हम इसको मिटा के फिर आगे देंगे, ध्यान से बने रहना। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि एक ही जगह पे वैरायटी ऑफ फॉर्म, रूप, कई रूप देखे जाते हों। जैसे ओबेलिया में हमने क्या बोला, एसेक्सुअल फॉर्म पॉलिप और सेक्सुअल फॉर्म मेड्यूसा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे चल रहे हैं, बने रहिए वीडियो में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात हम आगे करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए कुछ चीज़ें नहीं होती, जैसे रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है यहाँ पे अब्सेंट होता है। यानी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए जो सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सभी क्या होते हैं यहाँ पे अब्सेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ आर्गन का फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है। बात करें डाइजेशन, डाइजेशन देखा जाएगा क्योंकि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जा रही है। वो कैसा होता है, इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है, एक सेल के अंदर ही भोजन का आना और वहीं पे डाइजेस्ट हो जाना। लाइक अमीबा में आपने देखा था कि जब कोई भी मटेरियल यहाँ पे मौजूद हो और इसमें कोई भी कैविटी ना बनती हो, ये सीधे सेल क्या करे, इसको अंदर की तरफ ले ले और इसी सेल के अंदर तोड़ फोड़ के पचा ले, तो वो इंट्रासेलुलर होता है। अगर हम बात करें द बॉडी हैव निमेटोसिस्ट, हमने क्या बोला, निमेटोसिस्ट यानी दंश कोशिका जिसको बोलते हैं, ये अपने रख रखाव, सुरक्षा के लिए या फिर कहीं चपकने के लिए या किसी को पकड़ने के लिए होता है इसमें। अगर हम बात करें निमेटोसिस्ट विच हेल्प इन अधेशन, अधेशन का मतलब होता है कहीं पे भी किसी सरफेस से या किसी ऑर्गेनिज्म से चिपकने में ये हेल्प करता है। चिपकने में कह सकते हो, फूड कैप्चरिंग में यानी भोजन को पकड़ने में, ऑफेंस एंड डिफेंस अपनी रख रखाव के लिए। अगर हम बात करें इसके नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम जो होता है प्रिमिटिव टाइप का होगा, क्योंकि डेवलप नर्वस सिस्टम यहाँ पे नहीं होता, लेकिन सेंस पाई जाती है इसमें। यहाँ नर्व नेट क्या होता है, प्रेजेंट होता है, यानी नर्व की जाल होती है, जाल की तरह नर्व फैला होता है, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पे नहीं होता, ब्रेन नहीं होता, इसलिए नर्वस सिस्टम जो होता है प्रिमिटिव टाइप का बोला जाता है। सेंसरी आर्गन फॉर्म, यहाँ सेंसरी आर्गन देखने को मिलता है जिसे ओसिली बोला जाता है या फिर इसे स्टैटोसिस्ट बोला जाता है, जिससे ये आभास कर लेता है सामने कोई भी मटेरियल खाने योग्य है या फिर हमारे युद्ध लायक है, यानी उससे इसको अपने बॉडी को सुरक्षा करना चाहिए या उसके पास जाके उसे खाना चाहिए, तो इसके लिए इसके पास ओसिली या स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बडिंग या फिर फ्यूजन, बडिंग और फ्यूजन दोनों द्वारा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बडिंग का मतलब होता है जैसे गन्ने में या गुलाब के पौधे में आपने देखा होगा एक कलिका निकलता है, वो कलिका अगर हम कट करके थोड़े से ब्रांच को बाहर लगा दे तो एक नए पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ बडिंग होता है। या फ्यूजन मतलब टूट टूट के सेगमेंट में ये चले जाते हैं, लेकिन उसको फ्यूजन मत कह देना। फ्यूजन जो होता है वो गैमेट्स में होता है और यहाँ फ्यूजन हो रहा है यानी टूटने वाला कार्य। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेट्स, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ये गैमेट्स के थ्रू होगा, स्पर्म और ओवा ये करेंगे। चलिए बात करते हैं, दे आर मोनोसियस और डायोसियस एनिमल। मोनोसियस या डायोसियस, यहाँ पे क्या होता है, मोनोसियस का मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों कैरेक्टर का पाया जाना, मेल और फीमेल का। डायोसियस मतलब मेल और फीमेल अलग अलग पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे मोनोसियस और डायोसियस दोनों नेचर आप देख सकते हैं। यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे इसके अंतर्गत, सिलेंट्रेटा के अंतर्गत, जिसमें मेल और फीमेल एक में ही हो सकता है, और कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग भी आपको देखने को मिलेंगे। सो यू कैन से दैट दीज आर मोनोसियस आर डायोसियस एनिमल। डेवलपमेंट जो होता है कैसा होता है, डेवलपमेंट अकर थ्रू लार्वा, इसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है, यानी लार्वा का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद यहाँ डेवलपमेंट होता है। सो यू कैन से दैट द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट टाइप। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लार्वल स्टेज होती है, एक होता है प्लेन्यूला लार्वा, एक होता है एफाइरा लार्वा। जो प्लेन्यूला लार्वा होता है ये केस देखा जाता है फ्री स्विमिंग होता है ओबेलिया के अंदर, मेड्यूसा का कैरेक्टर। एफाइरा जो होता है ये ऑरेलिया में पाया जाता है, ऑरेलिया भी एक एनिमल है जैसे हाइड्रा, ओबेलिया और ऑरेलिया। तो ऑरेलिया में जो लार्वा बनता है उसे हम एफाइरा लार्वा बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ असेक्सुअल पॉलिप एंड सेक्सुअल मेड्यूसा। यहाँ पे क्या होता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, यानी एक के बाद एक कैरेक्टर। एसेक्सुअल स्टेज जो है पॉलिप, पॉलिप ग्रोथ करके पूरा ओबेलिया बना देगा और उसी ओबेलिया में सेक्सुअल वाला फॉर्म मेड्यूसा आ जाएगा। मेड्यूसा फिर वहां से जर्मिनेट करेगा स्पर्म हुआ का, फिर ये पॉलिप बनाएगा, पॉलिप से मेड्यूसा, यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनकी चलती रहती है। तो ये था बच्चा
एक जनरल कैरेक्टर का लिखा हुआ नोट्स अगर आपको बनाना है तो आप कैसे कर सकते हैं। चलिए हम इसको हटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको डायरेक्टली एक अपना चार्ट बनाना हो कि जनरल कैरेक्टर आप कैसे दिमाग में सेट कर सकते हैं, तो आप पल भर में सारे जनरल कैरेक्टर, चाहे वो किसी ऑर्गेनिज्म किसी फाइलम का हो, आप पल भर में कैसे पढ़ सकते हैं उसके बारे में हमने बहुत से वीडियो में बताया, बट यहाँ पे भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। अगर हमको किसी भी ऑर्गेनिज्म का जनरल कैरेक्टर पढ़ना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, उसके नेम को किसने दिया था, ल्यूकार्ट ने दिया था, हैशटैग ने इसको निडेरिया दिया था, ये बात हो गई अपनी जगह। फिर हम यहाँ पे डिवीजन कर लेते हैं, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रीक वर्ड्स, क्या क्या है, सील और इंट्रान, यानी 2 भागों में डिवाइड है, सील मतलब कैविटी, इंट्रान मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम बात करेंगे इसके हैबिटेट की। हैबिटेट क्या होता है, जहां पे ये पाए जाते हैं, सो ये क्या है, एक्वाटिक हैं, एक्वाटिक एनिमल हैं। ये कैसे हैं, एक्वाटिक हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो मोस्टली क्या है, मोस्टली मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, मैराइन। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, अगर हम इनकी हैबिट की बात करें तो ये होते हैं सॉलिटरी होते हैं या फिर कॉलोनियल होंगे। कैसे होंगे, सॉलिटरी या कॉलोनियल, या फिर सीडेंट्री भी होते हैं, सीडेंट्री कहीं पे स्थिर होंगे सीडेंट्री, या फिर क्या होंगे, फ्री स्विमिंग इनकी हैबिट होगी, फ्री स्विमिंग। ये कैसे होंगे, फ्री स्विमिंग टाइप के, या फिर कहीं चिपके हुए, या कॉलोनियल या फिर सिंगल, सॉलिटरी या फिर कॉलोनियल। अगर हम हैबिटेट के बाद बात करें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान देना, ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में सेट है तो जनरल कैरेक्टर आप किसी का भी बना सकते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है बेटा, टिश्यू ग्रेड, कैसा है, टिश्यू ग्रेड है, टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टेक्स प्लेस। अब हम दूसरी तरफ बात करें लेयर की, जर्म लेयर, अगर हम बात करें लेयर की या जर्म लेयर तो दीज आर डाइप्लोब्लास्टिक, कैसे हैं, डाइप्लोब्लास्टिक का मतलब हमने बता दिया, यहाँ पे 2 लेयर पाया जाता है, एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है इंडोडर्म। जो एक्टो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीसार्क बोल रहे हैं, पेरीसार्क, और जो इंडो है इसको हमने क्या बोला, गैस्ट्रोडर्म। अब इन दोनों के बीच एक असेलुलर स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, असेलुलर स्ट्रक्चर जिसको क्या बोला गया, मीजोग्लिया, क्या बोला गया, मीजोग्लिया बोला गया, ये नॉन सेलुलर भी कह सकते हैं। जर्म लेयर के बाद क्या आता है, सिमेट्री आ गया, क्या आ गया, सिमेट्री। इसीलिए हम इन चीज़ों को बोलते हैं कि एक बार बेसिक जो हम वीडियो बनाते हैं उसको देखा करो, जिससे ये सारी चीज़ें आप खुद जनरल कैरेक्टर बना सकते हैं। इसमें कुछ है नहीं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। सिमेट्री कैसा है बेटा, रेडियल सिमेट्री, कैसा है, रेडियल सिमेट्री। अब अगर हम बात करें इन सब के बाद, रेडियल सिमेट्री हो गया, डाइप्लोब्लास्टिक हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, तो यहाँ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में जो आता है यहाँ क्या है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन के लिए सिस्टम क्या है, सिस्टम जो है ये क्या है, अब्सेंट है, ठीक। अगर हम बात करें डाइजेशन कैसा हो रहा है, डाइजेशन की बात करें तो कैसा है, इंट्रासेलुलर, कैसा है, इंट्रासेलुलर, कैसा डाइजेशन है बच्चा, इंट्रासेलुलर टाइप का। दूसरी तरफ बात करें नर्वस सिस्टम कैसी है, नर्वस सिस्टम यहाँ पे कैसी है बेटा, प्रिमिटिव टाइप, प्रेजेंट है प्रिमिटिव टाइप। फिर यहाँ पे सेंस ऑर्गन की बात करें या सेंसरी की बात करें तो यहाँ क्या होता है, ओसिली या फिर स्टैटोसिस्ट। अगर स्पेशल कैरेक्टर की बात करें, स्पेशल कैरेक्टर, तो यहाँ स्पेशल कैरेक्टर में क्या पाया जा रहा है, निमेटोसिस्ट क्या है, ये प्रोटेक्शन के लिए आप कह सकते हैं, प्रोटेक्शन आई मीन ऑफेंस, डिफेंस, फूड कैप्चर या फिर अधेशन, ठीक है बच्चा। तो ये बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो सरसरे निगाह में आप किसी का जनरल कैरेक्टर कर सकते हो। रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एसेक्सुअल बाय पॉलिप में वो भी कैसा, बडिंग
या फिर फिजन, बडिंग या फिजन। फिर सेक्सुअल, सेक्सुअल कैसा है? बाई गैमेट्स, बाई गैमेट्स। गैमेट्स में कौन कौन स्पर्म एंड ओवा आप दिखा सकते हैं। डेवलपमेंट कैसा है? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट वैसे तो बोला जाता है इनडायरेक्ट, कहीं कहीं डायरेक्ट भी मिल जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों। इनडायरेक्ट इसका मतलब क्या है? लार्वाल, लार्वा का फॉर्मेशन। लार्वा जो होते हैं दो प्रकार के, एक क्या है? प्लेन्यूला लार्वा। प्लेन्यूला किसमें? ओबेलिया में, फ्री स्विमिंग ओबेलिया में। और इसके बाद आता है कौन सा? इफाइरा। इफाइरा, इफाइरा किसमें है? इफाइरा आपको मिल जाएगा बच्चा ऑरेलिया में। ये वाला आप बेसिक से बना के रख लीजिएगा कहीं। इसके बाद बात करें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टेक्स प्लेस। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टेक्स प्लेस कैसे? एसेक्सुअली, बाय मीन्स ऑफ एसेक्सुअल, एसेक्सुअल पॉलिप, पॉलिप एंड सेक्सुअली या सेक्सुअल मेड्यूसा, मेड्यूसा। आई होप आप लोगों को ये जनरल कैरेक्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सॉरी, आंख में चाक चला गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और लाइक करिएगा। सॉरी, आंख में कुछ चला गया है। और लोगों को शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और सॉरी यार, एक मिनट बस, जस्ट अ मिनट। कोई नहीं, अभी आंख में कुछ चला गया है। तो वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए। आंख में कुछ चला गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।